यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने अब बड़ी धमकी के तहत क्या कहा है, अगली बड़ी खबर, जहां कुलेबा ने 24 फरवरी को बड़े हमले की धमकी दी है और यूक्रेनी मंत्री ने कहा ऐसा होगा जिसे युद्ध भी अब रूस भी याद रखेगा। हालांकि यहां पर रूस जिस तरीके से रणनीति के तहत बार बार 24 फरवरी का जिक्र कर रहा है, जाहिर सी बात है युद्ध के 1 साल के बाद सभी मजबूर हो चुके हैं इस बैटलफील्ड में अपनी रणनीति बदलने के लिए। लेकिन यूक्रेन जो 24 फरवरी से पहले बार बार अपनी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड रख रहा है, वो उसी लिहाज से बहुत जरूरी हो जाती है जहां यूक्रेन फौरी तौर पर अभी कब्जे की इस जंग में वापस उन इलाकों को हासिल करना चाहता है जहां पर रूस अभी तक कामयाब रहा है। लेकिन 24 फरवरी को लेकर दोनों ही खेमे जिस तरीके से एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर अब यह समझना जरूरी है कि दोनों देश वॉर के 1 साल पूरे होने पर आखिर किस तैयारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रूस के प्लान के साथ साथ यूक्रेन की रणनीति भी है। हमले की सालगिरह भीषण अटैक से मना सकता है रूस, ये दावे बार बार किए जा चुके हैं, लेकिन ना भूलने वाले जवाब देने का दावा यूक्रेन भी कर रहा है और उसमें यूक्रेन साफ तौर पर यह कह चुका है कि पश्चिम से मिल रहे हथियार उसकी रणनीति बदलने वाले हैं। इस बीच रूस का यह प्लान है कि यूक्रेन के नए शहरों पर हमले की तैयारी की जा सके, उस लिहाज से ये डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज पर। लेकिन यूक्रेन की रणनीति है पश्चिमी मदद से काउंटर अटैक और ज्यादा तेज किया जा सके, रिकैप्चरिंग के तहत ये काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि रूस का यह प्लान है कुछ सहयोगियों को वॉर में सीधे अब शामिल करना वो चाहेगा, क्योंकि जिस लिहाज से यूक्रेन को मदद मिल रही है, ये वार्निंग रशिया पहले भी बार बार देता आ रहा है, पश्चिम का समर्थन और ज्यादा अगर मजबूत होता है तो रशिया की उस पर नजर जरूर है। लेकिन इसी पश्चिमी एकजुटता को तोड़ने की पुतिन बार बार कोशिश करते आ रहे हैं और उसी के तहत बयान भी दे रहे हैं और यूक्रेन उसी पश्चिम के समर्थन के जरिए और ज्यादा मजबूत होते हुए रशिया का कर रहा है मुकाबला। हालांकि रूस ज्यादा घातक हथियार बाहर निकाल सकता है, उसने अपने रिजर्व वेपन्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, लेकिन रूस को कई स्तर पर अब घेरने का ऐलान यूक्रेन बार बार कर रहा है क्योंकि वो रशिया की इस रणनीति से वाकिफ है। रविंदर सर, स्ट्रैटेजी के लिहाज से दोनों तैयारी कर चुके हैं। मेरा एक बार फिर से सवाल यही है, हम बात कर रहे थे बर्फबारी में हो रही बमबारी की अभी तक, लेकिन आने वाला वक्त जहां स्प्रिंग के लिहाज से बड़े बयान पहले ही दिए गए थे, अब तो सिर्फ एग्जीक्यूशन हो रहा है ना सर, कैप्चरिंग के लिए, कब्जा करने के लिए, गवर्न करने के लिए। और डेफिनेटली सो हो रहा है। देखिए दोनों तरफ से जो हो रहा है, रशिया अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है और ऑफेंस माउंट करने का सोचा है। यहाँ यूक्रेन अपने हाइमार्स या रॉकेट्स या ड्रोन से जितना हो सके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी वेट कर रहा है। वो पेट्रियट मिसाइल सबसे पहले अभी जल्दी आने वाला है, बाय द वे ट्रेनिंग चल रही है अमेरिका में उसकी एक सिस्टम की, राइट। पेट्रियट आए एयर डिफेंस के लिए, एज वेल एज अब यूक्रेन जल्दी वेट कर रहा है टैंक्स की, ताकि वो टैंक्स के जरिए डोनबास में अपना करे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, फाइटर जेट्स मांग रहे हैं, रशिया के फाइटर जेट्स अभी तक यूक्रेन की स्काई पे तो दिखे नहीं है शायद हमें, तो यूक्रेन फाइटर जेट लेके क्या करेगा? यूक्रेन को तो मांगने चाहिए बॉम्बर। भाई डोनेस्क जो यूक्रेन अपना हिस्सा कहता है, वहां पे अपना हवाई जहाज लगा के वहां पे बॉम्ब कर रहा है रशियंस के ऊपर, तो इनको तो बॉम्बर मांगने चाहिए, ये फाइटर क्यों मांग रहे हैं? मे बी आवर एस्टीम्ड अदर कोलीग्स कैन एक्सप्लेन। जी ना सर, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये फाइटर जेट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि लगता है कि उसको डर है कि रूस अब हो सकता है अपना एयर पावर एक्टिवेट करे, एयर पावर इस्तेमाल करे, फाइटर डेमोन्स्ट्रेट तो कर रहा है, लेकिन जिस संख्या में उसको फाइटर जेट अपना डिप्लॉय करना चाहिए था आज तक नहीं किया है। exactly. मुझे नहीं समझ में आता है कि पिछले 2-3 महीने ही बैटल में हम लोग को सिखाया जाता है कि पहला आप जो है वो एयर पावर इस्तेमाल करो और आकाश में शक्तिशाली हो जाओ। जब दुश्मन का फाइटर जेट दिखाई नहीं पड़ेगा तो अपने फाइटर जेट जाके या अपने बॉम्बर जाके उसके टैंक्स को, दुश्मन के टैंक्स को, ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये रूस ने क्यों नहीं किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।